हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? और सब बढ़िया, मजे में? तो स्टूडेंट्स, कल अपन ने क्या देखा था? स्टाइक्योमेट्रिक के बारे में देखा था कि स्टाइक्योमेट्रिक दोष क्या होता है। उसमें अपन ने उसके प्रकार देखे थे कि एक शॉर्ट की दोष होता था, एक फ्रैंकल दोष होता था। अब आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है अपन का नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष क्या होता है, इसके क्या क्या प्रकार हैं, कैसे कैसे ये होता है। ठीक है, तो आज अपन क्या करेंगे, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। अपन देखते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष में होता क्या क्या है। कल अपन ने देखा था स्टाइक्योमेट्रिक में क्या होता था कि जो अपन का धनायन है और ऋणायन है दोनों का अनुपात जो है वो बराबर होता था। और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष में क्या होता है कि धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो बराबर नहीं होता। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष वह दोष जिसमें धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन का अनुपात बराबर नहीं होता। उसे क्या कहते हैं? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात बराबर नहीं होता या रेशो बराबर नहीं होता, उसे कहते हैं अपन क्या? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। कैसे? एग्जाम्पल देखो अब। ये मेरे पास सामान्य क्रिस्टल जालक है, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा ले लेते हैं अपन। इधर ऋणायन, धनायन, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, और इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं इधर से। देखो, ये क्या है अपन के पास? सामान्य क्रिस्टल जालक, सामान्य क्रिस्टल जालक। ठीक है, अब क्या होगा? सामान्य क्रिस्टल जालक क्या था? कल मैंने बताया था जिनमें धनायन और ऋणायन ऐसे लगे हों, लाइन वाइज एक क्रम में लगे हों। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें दो कंडीशन बनती है, दो पहलू होते हैं इसके। कैसे? एक तो ऐसे हो जाए, दो पहलू बताते चलूंगी मैं इसके आसपास। देखो, एक तो ये हो जाए कि मैं ये जो मेरा धनायन है ये, इसको मैं क्या कर दूं? गायब कर दूं। धनायन को मैंने क्या कर दिया? गायब कर दिया, इसको उड़ा दिया मैंने इधर से। क्यों? क्योंकि धनायन का साइज क्या होता है? छोटा होता है ऋणायन के कंपेयर में। तो क्या किया मैंने? धनायन को उड़ा दिया। ये क्या हो गया? ऋणायन ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये और ये। अब देखो, जब तक मैंने ये रखा था, जब तो क्या था? देखो, एक सेकेंड। जब तक ये था, मान लो इसमें ये है, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें धनायन है, तो इसका रेशो कितना आ रहा था? जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज है, अभी मानो इसमें ये सामान्य क्रिस्टल जालक है, इसमें क्या है? धनायन अपन का है, तो इसका रेशो क्या आएगा? अनुपात क्या आएगा? 1 2 3 4। तो चार तो मेरे क्या हो गए? धनायन। 1 2 3 4,
4 ही क्या हो गए मेरे ऋण आयन, यानी कि 4:4, 4:4 इसका आ गया सामान्य क्रिस्टल जालक का। अब जैसे ही मैंने इसमें धनायन गायब किया, तो अब इसका क्या रेशो आएगा, क्या अनुपात आएगा? देखो पॉजिटिव चार्ज कितना है, धनायन कितना है, 1 2 3, तो अपन का आ जाएगा 3। और ऋण आयन कितने हैं, 1 2 3 4, तो 3:4। ठीक है। अब देखो, एक ऐसे कर दे सकती हूँ मैं, इसकी एक कंडीशन ऐसे बना सकती हूँ, ये तो सेम एज इट इज, जो सामान्य क्रिस्टल जालक है वो एज इट इज रहेगा भी, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये अपना सामान्य क्रिस्टल जालक की तरह है अभी। अब क्या किया मैंने, इसमें एक एक्स्ट्रा क्या जोड़ दिया, धनायन लाके मैंने, एक सेकंड, एक क्या किया, एक्स्ट्रा धनायन मैंने जोड़ दिया इसमें। एक कंडीशन थी कि मैंने धनायन गायब कर दिया, एक कंडीशन है मैंने धनायन लाके जोड़ दिया। अब इसका क्या अनुपात आएगा, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 नेगेटिव कितने, 1 2 3 4, 5:4। इसकी दो कंडीशन आती है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष क्या होता है, जिनमें धनायन और ऋणायन का अनुपात बराबर नहीं होता। इधर देखो 3:4 है, 3:4 है, इधर 5:4 है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष है। ठीक है, ये समझ आया। अब देखो, इसमें एक पॉइंट और देखो, एक पॉइंट क्या है कि धनायन और ऋणायन, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, धनायन और ऋणायन की असमान संख्या है जोड़ने पर और घटाने पर। इधर अपन ने क्या किया, जोड़ा, इधर अपन ने घटाया, तो ये लिख सकते हैं, धनायन व ऋणायन असमान, असमान मतलब जो इक्वल नहीं हो, नॉट इक्वल, असमान संख्या में हो, जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ने पर या घटाने पर। समझ आ गया। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष क्या है, वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात बराबर नहीं होता। ठीक है, कैसे नहीं होता, अपन ने एग्जांपल लेके देखा है, इसके दो कंडीशन बनाए, दो पहलू बनाए। एक में तो अपन ने क्या किया, धनायन को गायब कर दिया, एक में क्या किया अपन ने, धनायन लाके जोड़ दिया, तो ये दोनों के जो अनुपात निकले वो बराबर नहीं थे। फिर अपन ने देखा कि जो धनायन है और ऋणायन है वो असमान संख्या है इनकी, जोड़ते हैं तब भी असमान आ रहे हैं और अपन घटा रहे हैं तब भी असमान आ रहे हैं। ठीक है, तो ये था अपन का नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। अब देखो, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष जो होता है वो अपन के दो टाइप का होता है, दो प्रकार होते हैं इसके नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। देखो, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दो प्रकार में विभाजित है, दो प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं वो दो प्रकार, एक तो है धातु अधिक्य, धातु अधिक्य दोष। ठीक है, एक है धातु न्यूनता दोष, दोष। ठीक है, अब क्या है, धातु अधिक्य जो दोष है इसके भी दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है ऋणायन रिक्तियों के द्वारा, एक क्या है,
ऋण आयन रिक्तियों के द्वारा। इन सबको अपन क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, एक एक तरीके से पढ़ेंगे इनको। पहले अपन क्या करते हैं, एक बार चार्ट बना लेते हैं इनका। तो एक क्या है, ऋण आयन रिक्तियों द्वारा, और दूसरा इधर ही कर लेते हैं, ऐसा करते हैं अपन का इंटरस्टिशियल जिसे कहते हैं अपन, इंटरस्टिशियल कैटायन। हिंदी में बोलते हैं अंतराकाशी धन आयन। ठीक है, इंटरस्टिशियल कैटायन हिंदी में बोलते हैं अंतराकाशी धनायन। तो धातु अधिक्य दोष जो है वो अपन के दो प्रकार का है, एक तो ऋणायन रिक्तियों के द्वारा, एक है अंतराकाशी धनायन के द्वारा। ठीक है, अब देखो, जो ये है धातु न्यूनता दोष, ये भी कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। कौन कौन से हैं वो दो प्रकार, इधर क्या था, ऋणायन रिक्ति, इधर क्या आ जाएगा, धनायन रिक्ति। धनायन रिक्तियों द्वारा, धनायन रिक्तियों द्वारा। और इधर क्या था, अंतराकाशी धनायन, इधर आ जाएगा अंतराकाशी ऋणायन। अंतराकाशी ऋणायन। ठीक है, ये अपना क्या था, चार्ट था। कैसे था कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। एक है धातु अधिक्य दोष, एक है धातु न्यूनता दोष। धातु अधिक्य जो दोष है वो अपन के दो पार्ट में है, एक तो है ऋणायन रिक्तियों के द्वारा, एक है अपन का अंतराकाशी धनायन। ठीक है, और अपन का ये धातु न्यूनता दोष है, ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो है धनायन रिक्तियों के द्वारा, एक है अंतराकाशी ऋणायन। ठीक है, अब देखो ये हो गया। ठीक, सबसे पहले अपन देखते हैं धातु अधिक्य दोष क्या होता है। धातु अधिक्य दोष में अपन की हेडिंग है धातु अधिक्य दोष। क्या होता है धातु अधिक्य दोष, नाम से पहचानो, पहले नाम में ही छुपा हुआ है इसके में सब कुछ। धातु यानी कि धनायन, अधिक्य, अधिक्य यानी कि अधिक, ज्यादा मात्रा में, तो क्या कहेंगे, धातु मतलब हो गया अपना धनायन। ठीक है, अधिक्य मतलब हो गया अपन का अधिक या ज्यादा मात्रा में। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, क्या परिभाषा बनेगी, वह दोष जिसमें धातु आयन, वह दोष जिसमें धातु आयन अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। धातु आयन अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं, वह क्या कहलाएंगे, धातु अधिक्य दोष कहलाते हैं। ठीक है, धातु अधिक्य दोष, धातु मतलब धनायन, अधिक्य मतलब अधिक, तो वह दोष जिसमें धातु अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे धातु अधिक्य दोष कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था भी, देखो पिछली स्लाइड पे, धातु अधिक्य दोष दो टाइप का, ऋणायन रिक्ति और अंतराकाशी धनायन। तो अपन पहले पढ़ते हैं ऋणायन रिक्तियां क्या होती है। ऋणायन रिक्तियां क्या होती है, ऋणायन रिक्ति देखो, ऋणायन और रिक्तियां, रिक्तियां का मतलब जगह खाली, रिक्त उसे ही कहते हैं। ऋणायन नेगेटिव चार्ज को कहते हैं। तो इसमें क्या होगा,
अब देखो इसमें मजे आएंगे। अब इसमें कैसे, देखो अपन क्या करते हैं, इधर डायग्राम बनाते हैं पहले। इसमें क्या करते हैं, ये अपना पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ये अपन ने क्या बनाया, सामान्य क्रिस्टल जालक बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या लिख रखा है, धनायन रिक्तिका या रिक्तियां, मतलब धनायन ये, मैं अगर इसको, इस वाले पार्ट को गायब कर दूं, इस वाले पार्ट को मैं गायब कर दूं, तो इधर क्या होगा, इधर ये हो सकता है, मैंने इसको गायब किया तो इधर ये खाली जगह बच जाएगी, बच गई खाली जगह। अब इधर क्या होगा, उसको ध्यान से देखिए, मैंने इसको गायब किया तो खाली जगह बच गई। अब इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन वो इसकी जगह को घेर लेगा, इसकी जगह को, जहां पे जगह खाली दिखी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, आ गया और उसने इसकी जगह घेर ली। कैसे इलेक्ट्रॉन आया, अपन का सोडियम जो है वो क्या करता है, Na+ की फॉर्म में होता है और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, क्योंकि उसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, उसको स्टेबल होने के लिए, उसको अपना ऑक्टेट करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है 2 8 1 ऐसे होता है। अब ये क्या करता है, एक को बाहर निकाल देता है, फिर ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, 8 ऑक्टेट बन जाता है, इसका अष्टक बन जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है अष्टक में। तो क्या होगा, Na क्या करता है, Na+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। अब इधर प्लस वाले को तो तुम मान लो ये अपन का क्या है, Na है, और जो माइनस वाले हैं, प्लस वाले हैं अपन के Na, माइनस वाले हैं Cl। तो क्या करता है, ये जो Na है इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे आता जाता है, आता जाता है, जहां पे इसको नेगेटिव चार्ज दिखा इसने उसको बाहर उठा के फेंक दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, इसकी जगह आ जाता है, ये Na पॉजिटिव है, और पॉजिटिव किसको लेगा, नेगेटिव वाले को ही लेता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, Cl को ये Na बाहर निकाल देता है और इलेक्ट्रॉन उसकी जगह जाके बैठ जाता है, ठीक है। तो यही है इसमें, देखो अब इसको मैं मिटा दूं पहले, देखो ठीक है। अब देखना, मैंने बताया कि अपन ने पहले सामान्य क्रिस्टल जालक बनाया, इसमें से क्या किया, मैंने नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाल दिया, ऋण आयन को मैंने बाहर निकाल दिया, क्यों, जिससे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आके बैठ गया। ऋण आयन को बाहर इसलिए निकाला क्योंकि सोडियम जो है वो अपन का धनायन है, वो क्या करता है, ऋण आयन को लेता है, ऋण आयन को बाहर निकालता है, इलेक्ट्रॉन उसकी जगह आते हैं, ठीक है। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ऋणायन रिक्तियां, ऋणायन रिक्तियां दोष, वह दोष जिसमें ऋण आयन, या वह क्रिस्टल जालक लिख लो, ऐसा करो, वह, अच्छी डेफिनेशन बनाने के लिए ऐसा लिखो, वह क्रिस्टल जालक, वह क्रिस्टल जालक जिसमें ऋण आयन, जिसमें ऋण आयन, वह क्रिस्टल जालक जिसमें ऋण आयन जो है वो बाहर निकल जाता है, क्रिस्टल जालक से क्या निकल जाता है, बाहर, जिसमें ऋण आयन बाहर की तरफ निकल जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, ये अपन ने क्या किया, ऋण आयन था जो अपन का बाहर की तरफ निकल गया, फिर क्या होगा, जिससे अपन का, जिससे रिक्तियां आ जाती हैं या वैकेंसी आ जाती है, जिससे रिक्तियां या वैकेंसी आ जाती है, और
उस स्थान जहां से ऋण आयन अपन का निकला है, जहां, और वह स्थान, और वह स्थान, और वह स्थान जहां से ऋण आयन निकला है, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन ले लेता है। समझ आया क्या बोला मैंने? मैंने बोला धातु अधिक के दोष, पहले ये समझाया धातु अधिक के दोष क्या होता है, वह दोष जिसमें धातु आयन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बताया मैंने ऋण आयन रिक्तियां दोष क्या होता है, वह क्रिस्टल जालक जिसमें ऋण आयन बाहर की तरफ निकल जाता है। ये ऋण आयन था, ये क्रिस्टल जालक से क्या हो गया, बाहर की तरफ निकल गया, जिसके कारण क्या हो गई, रिक्तियां आ गई, जगह खाली हो गई। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इस खाली जगह में आके बैठेगा, जहां पहले रिक्त वो अपन का ऋण आयन था, वहां अब कौन बैठ गया, इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, ठीक है। अब क्या होगा, परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप परिणाम स्वरूप क्या होगा, जो अपन के धनायन है इनकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप धनायन की सांद्रता, जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में कंसंट्रेशन, सांद्रता बढ़ जाती है। कैसे, देखो सांद्रता कैसे बढ़ी इसमें, अपन के पास धनायन कितने, 1 2 3 4, ऋण आयन कितने, ये तो इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो इसमें कौन ज्यादा है, धनायन। अपन ने पहले ही लिख रखा है धनायन क्या होगा, अधिक होगा, पहले ही लिख रखा है। और इसमें जैसे ही अपन का ऋण आयन गया, तो अपन के क्या हुए, धनायन क्या हो गए, ज्यादा हो गए, ठीक है। तो ये क्या था, धातु अधिक्य दोष के बारे में था, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका एक बार डायग्राम बनाते हैं, ये तो नॉर्मली रफ वाला डायग्राम था, इसका डायग्राम देखो अब। जैसे इधर सर्किल का ऑप्शन नहीं आता क्या, ये देखो, एक, इधर इसको पहले कलर चेंज करती हूँ मैं। करता ही नहीं है के, चलो कोई नहीं, अपन हाथ से बनाते हैं, चल नहीं रहा है। क्या करते हैं, 1 2 4, ऐसा करते हैं, 1 सेकंड, इसको चेंज करके वापस बनाते हैं। देखो ये अपन का Na, ये Cl, NaCl, दूसरा देखो अब NaCl, ये वही अपोजिट जैसे अपन बना रहे थे, क्रिस्टल जालक बना रहे थे सामान्य, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसमें है Na+, इसमें है Cl-, इसमें है Na+, इसमें है Cl-, इसमें Na है तो Cl है तो Na+, और इसमें Cl-, इसमें Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, ठीक है। ये अपन का क्या है, सामान्य क्रिस्टल जालक है। अब क्या करते हैं अपन इसमें,
ये Cl है, मान लो ये अपन का ऋण आयन है। अब मैं इसको क्या कर दूं, गायब कर दूं। क्यों? क्योंकि क्या करेगा, सोडियम जो है वो क्या करता है, Cl को ले जाएगा, बाहर निकाल देगा क्रिस्टल जालक से। तो मैंने क्या किया, Cl माइनस मैंने गायब कर दिया। अब जब मैंने Cl माइनस गायब किया तो यहाँ क्या आ गई, रिक्तिका बन गई, जगह खाली बन गई। अब इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये इसमें आके आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या था, पहले मेरा Cl माइनस था, इसको मैंने क्या किया, मतलब Cl हटाया Cl माइनस को, फिर इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया है, इसका क्या नाम देंगे, F केंद्र। यहां से निकल के आता है F केंद्र। ठीक है, ये वाला। अब ये कैसे हुआ, ये प्रोसेस कैसी हुई, देखो एग्जाम्पल देखो। जो अपन का NaCl है, जिसको अपन कहते हैं सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या होगा, जो अपन का सोडियम है, सोडियम वो क्या करेगा, ये जो सोडियम है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन Cl माइनस को बाहर निकालता है। कब निकालता है, जब अपन सोडियम वाष्प, जिसे अपन कहते हैं वेपर, वेपर, ये जब अपन NaCl की सोडियम वाष्प के साथ अभिक्रिया कराते हैं, NaCl की क्या करते हैं, सोडियम वाष्प के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, जब अपन NaCl की सोडियम वाष्प के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो दोष उत्पन्न होता है। तो क्या होगा, दोष उत्पन्न होता है। ये दोष आ गया इसमें बीच में, हाँ तो सीधे साधे आराम से चल रहा था काम, इसमें बीच में इलेक्ट्रॉन ने क्या की, टांग अड़ा दी बीच में आके, जिसके कारण क्या आ गया, दोष आ गया। तो जब अपन सोडियम क्लोराइड की सोडियम ताप के ताष्प ताष्प के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो दोष उत्पन्न होता है। इधर लिख देती हूँ मैं, ऐसा करती हूँ, जगह नहीं है उधर की साइड। तो दोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, अपन का NaCl सोडियम क्लोराइड येलो कलर का, पीले कलर का हो जाता है। दोष उत्पन्न होता है जिससे NaCl या सोडियम क्लोराइड येलो कलर का हो जाता है, पीले रंग का दिखाई देता है। क्या बताया मैंने, मैंने ये बताया कि अपन की नॉर्मली चल रही थी, क्रिस्टल जालक अपन की चल रहा था, नॉर्मली चल रहा था, NaCl NaCl, बीच में क्या किया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, F केंद्र नाम देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब अपन सोडियम क्लोराइड है ये, इसमें क्या करते हैं, Na वेपर की फॉर्म में लाते हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या होता है, सोडियम अपन क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया करते हैं, सोडियम वाष्प के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है, जिससे NaCl का जो कलर होता है, रंग होता है, वो कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। ठीक है, ये था अपन का क्या, NaCl के बारे में अपन के ये टॉपिक। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद मैंने नेक्स्ट दूसरा टाइप क्या बताया था, देखो अंतराकाशी धन आयन, इसके बारे में एक बार ऐसा करते हैं अपन, एक बार स्लाइड रिवाइज करते हैं सारी। देखो क्या लिखवाया मैंने अभी तक, क्या पढ़ाया अभी तक, उसको देखो। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष किसे कहते थे, वह दोष जिसमें धनायन और ऋण आयन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का अनुपात बराबर नहीं होता या इक्वल नहीं होता। वह दोष जिसमें धनायन ऋण आयन का अनुपात बराबर नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। जैसे ये अपन का सामान्य क्रिस्टल जालक था, मैंने इसमें क्या किया, धनायन लाके जोड़ दिया। अब मैंने धनायन लाके जोड़ दिया तो ये कंडीशन बन गई। मैंने क्या किया, धनायन को घटा दिया, धनायन घटाया तो ये कंडीशन बन गई। इसमें क्या था, 3:4 था, इसमें 5:4 था। ये क्या है, एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मैंने क्या लिखा, धनायन व ऋणायन असमान संख्या में हो जोड़ने पर या घटाने पर, उसी को अपन क्या कहते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। दूसरा अपन ने देखा था क्या, कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष है उसको दो प्रकार में बांटा गया था।
कौन कौन से? धातु अधिक्य और धातु न्यूनता दोष। धातु अधिक्य दोष जो है वो अपन के दो टाइप से होता है। कौन कौन से? ऋणायन की रिक्तियों के द्वारा, एक होता है अंतराकाशी धनायन के द्वारा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरस्टिशियल कैटायन, ठीक है। ऐसी धातु न्यूनता दोष है वो अपन के दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? धनायन की रिक्तियों के द्वारा, एक अंतराकाशी ऋणायन के द्वारा, ठीक है। तीसरा देखो, धातु अधिक्य दोष किसे कहते हैं? धातु मतलब धनायन, अधिक्य मतलब अधिक। इसमें क्या होता है? धातु अधिक्य दोष में क्या होता है? वह दोष जिसमें धातु आयन अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। लाइन से ही समझ आ रहा है, धातु यानी कि धनायन अधिक मात्रा में क्या होंगे? उपस्थित होते हैं, उसे कहते हैं धातु अधिक्य दोष। इसके बाद आता है अपन का ऋणायन, इसमें टाइप था इसका, धातु अधिक्य का एक टाइप क्या था? ऋणायन रिक्तियां। ऋणायन रिक्तियां दोष किसे कहते हैं? वह क्रिस्टल जालक जिसमें ऋणायन बाहर की तरफ निकल जाता है। ये मेरा पहले सामान्य क्रिस्टल जालक था, मानो सामान्य क्रिस्टल जालक था। इसमें क्या था? नेगेटिव चार्ज था, ऋणायन था। अब मैंने क्या किया? नेगेटिव चार्ज को बाहर पटक दिया, बाहर ले गई। अब क्या किया? बाहर ले जाने के बाद उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऋणायन की जगह आ जाते हैं, ऋणायन की जगह ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। क्यों क्यों कि लेते हैं? क्योंकि Na का काम क्या है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना। और Na जो है वो अपन का पॉजिटिवली चार्ज है, और Cl जो है वो अपन का नेगेटिवली चार्ज है। तो Na क्या करता है? Cl को लेता है। तो Cl को इसने लिया और क्या किया? इलेक्ट्रॉन इसकी जगह छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा इसमें? देखो डेफिनेशन, वह क्रिस्टल जालक जिसमें ऋणायन बाहर की तरफ निकल जाता है, जिससे रिक्तियां आ जाती है, और वह स्थान जहां से ऋणायन निकलता है उसकी जगह इलेक्ट्रॉन ले लेता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो धनायन की सांद्रता है, जो अपन के धनायन थे ये क्या हो गए? ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 2 3 4, और देखो ऋणायन देखो 1 2 और 3, इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अपन ने एग्जाम्पल देखा था इसका, कैसे इसका पहले डायग्राम देखा था कि अपन के पहले क्या था? सामान्य क्रिस्टल जालक था। मैंने इसमें क्या किया? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, Cl बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन डाला। इलेक्ट्रॉन डालते हैं उसको अपन क्या नाम देते हैं? F केंद्र नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे अपन एक एग्जाम्पल है अपन का सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या करते हैं? सोडियम को वाष्प के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो दोष उत्पन्न होता है अपन का, जिससे क्या होता है? NaCl पीले रंग का दिखाई देता है। ये दोष उत्पन्न हो गया इधर की साइड। अब इससे क्या हुआ? NaCl जो है अपन का पीले रंग का दिखाई दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट, NaCl पीले रंग का हो गया। अब अपन दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप जो है उसको देखते हैं। दूसरा टाइप क्या था? अंतराकाशी। अंतराकाशी, ऐसा करते हैं, अंतराकाशी स्टार्ट करने से पहले F सेंटर देखते हैं। F केंद्र आया था भी, देखो F केंद्र आया था इधर, ये F केंद्र, इसके बारे में देखते हैं। F केंद्र, ठीक है। F केंद्र क्या होता है? अब देखो F केंद्र क्या है ये? F केंद्र क्या होता है? कैसे F केंद्र कलर का होता है? कैसे क्या करता है F केंद्र? F केंद्र में ये होता है, पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ। वह स्थान, वह स्थान जहां ऋण आयन की रिक्तियों में, ऋण आयन की रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, वह स्थान जहां ऋण आयन की रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे F केंद्र या F सेंटर कहते हैं। कैसे हुआ है? क्या लिख रहा है इसमें? देखो मैंने लिख रखा है, वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तियों में, ऋणायन की रिक्तियों में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। देखो ये वाला, ये ऋणायन बन रहा था अपन का, ये ऋणायन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन आया, ऋणायन की रिक्तियों में ही तो इलेक्ट्रॉन आके लगा है, ऋणायन के इधर ही तो लगा है इलेक्ट्रॉन, ऋणायन निकला जब ही तो इलेक्ट्रॉन लगा। तो देखो यही डेफिनेशन अपन ने लिखी है, वह स्थान जहां ऋणायन की जो रिक्तियों हैं
उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन आके लगता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो एफ केंद्र जो होता है, एफ एफ केंद्र से पहले एफ देखो, जो एफ वर्ड है ये कैसा है, जर्मन वर्ड एफ जो है कहाँ से निकला है, कैसे निकला है, तो एफ जो है वो जर्मन शब्द, जर्मन शब्द कौन सा, फारबी, FARBE, फारबी, जर्मन शब्द क्या, फारबी से लिया गया है, फारबी इसका एफ जो है ये लिया गया है। ठीक है, तो एफ जो है वो जर्मन शब्द फारबी से लिया गया है। फारबी से लिया गया है। ठीक है, इस फारबी का जो अर्थ है वो क्या होता है, रंग, फारबी का जो अर्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, रंग या कलर। देखो फारबी का मतलब क्या होता है, रंग, जिसका अर्थ, जिसका, ये एफ है, ई मत समझ लेना इसको, ये एफ है। ठीक है, तो एफ जर्मन शब्द फारबी से लिया गया है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ रंग होता है। ठीक है, फारबी का मीन क्या होता है, रंग, इधर से ही क्या लिया गया है, फारबी में से एफ लिया गया है। ठीक है, जिसका मीनिंग रंग होता है। अतः, अतः जो ये केंद्र है, अतः केंद्र क्रिस्टल के रंग के लिए, अतः केंद्र जो होता है वो क्रिस्टल के रंग के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अतः केंद्र क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। क्या बोला मैंने अभी तक, एफ केंद्र क्या होता है, एफ केंद्र वो होता है वह स्थान जहां ऋण आयन रिक्तियों में, जो ऋण आयन की जो रिक्तियों थी, जो अपन का Cl- अपन के क्रिस्टल जालक से बाहर निकला था, उसके बदले इलेक्ट्रॉन आ रहा था, उसी इलेक्ट्रॉन को अपन एफ केंद्र कहते हैं। इसमें देखो वह स्थान जहां ऋण आयन रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसे एफ केंद्र कहते हैं। एफ केंद्र में जो एफ वर्ड है वो कैसे निकला है, वो फेरबी जो जर्मन शब्द है इससे क्या हुआ, एफ अपन ने निकाला है। और फेरबी का जो अर्थ होता है वो होता है रंग, कलर। ठीक है, अतः केंद्र क्रिस्टल के रंग के लिए क्या होते हैं, ये उत्तरदायी होते हैं। अपन सोच रहे हैं जैसे ये एफ है, एफ को अपन ने बोला कि रंग होता है, पर ये एफ कैसे, रंग कैसे, किस तरीके से होता है, क्या होता है, ये अपन ने बनाया प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अपन का क्या है, सामान्य क्रिस्टल जालक है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूं, सामान्य क्रिस्टल जालक में मैं एक दोष उत्पन्न कर दूं, ये कर दिया मैंने दोष उत्पन्न, जगह खाली कर दी, जगह खाली कर दी मतलब दोष उत्पन्न मैंने कर दिया। अब क्या हुआ, जब ये दोष उत्पन्न हुआ तो ये ही क्या करता है, कलर करता है, यही कलर स्टार्ट करता है, शो करता है, यही क्या करता है, कलर को स्टार्ट करता है, कलर शो करना स्टार्ट करता है। यही जो वैकेंसी आई है, जो ये अपन का खाली रिक्त आया है, स्थान आया है, खाली रिक्त स्थान, यही क्या करेगा, आगे कलर करेगा। मतलब जिसमें भी अपन का जो सामान्य क्रिस्टल जालक है उसमें दोष उत्पन्न हो जाए, वो ही क्या करते हैं, कलर का काम करते हैं। तो अब देखो एक और पॉइंट, इसमें क्या होता है, जो अपन के एफ केंद्र के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लिख रखा है ना, ऋणायन रिक्तियों में जो इलेक्ट्रॉन है, तो एफ केंद्र के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ केंद्र के इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, वो विजिबल लाइट यानी कि दृश्यमान प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, यानी कि एब्जॉर्व करते हैं। तो एफ केंद्र क्या हो गया, एफ केंद्र के इलेक्ट्रॉन दृश्यमान प्रकाश को
अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं और वह उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तथा वह जब वापस आते हैं वापस कहाँ आते हैं, अपनी वापस जहाँ पे जहाँ से गए हैं, नीचे लोअर एनर्जी लेवल है जहाँ से गए हैं उसी में वापस आना, जब वे वापस आते हैं अपने स्थान पर। इस लाइन का मीनिंग समझाऊंगी मैं अभी, पहले मैं एक बार लिख देती हूँ। हाँ, तथा वह जब वापस आते हैं अपने स्थान पर, वह दृश्यमान प्रकाश के कारण या विजिबल लाइट के कारण कलर शो करते हैं। क्या लिखा है इसका मतलब, क्या है इस लाइन का मतलब, क्या है इसमें? इसमें ये है कि जो एफ केंद्र के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, दृश्यमान प्रकाश को, दृश्यमान प्रकाश में जो ऊर्जा होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं या अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण अब जैसे ये लाइट है इसको मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, अब मैं क्या करूंगी, हायर एनर्जी उच्च ऊर्जा वाले में चले जाऊंगी। अब मैं वापस उच्च ऊर्जा से अपनी जगह वापस आऊंगी तो क्या होगा, वापस आने पर ये क्या करते हैं, रंग शो करते हैं, कलर दिखाते हैं। तो ऐसे इसमें लिख रहा है कि जो एफ केंद्र के इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, दृश्यमान प्रकाश की जो ऊर्जा है, दृश्यमान प्रकाश की ऊर्जा को, दृश्यमान प्रकाश की जो ऊर्जा है उसको क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और वह उच्च ऊर्जा स्तर में चल जाते हैं। अपन ने लाइट क्या की, एब्जॉर्ब की, अपन लाइट एब्जॉर्ब करके ऊंचे पे चले गए, ऊंचे जो एनर्जी लेवल है, उच्च एनर्जी लेवल है, उच्च ऊर्जा जो है स्तर, उस पे चले जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, उच्च ऊर्जा से जो ये इलेक्ट्रॉन है उच्च ऊर्जा में चले जाते हैं तथा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, जब उच्च ऊर्जा से वापस आते हैं तो ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं, किसके कारण, रंग दिखाते हैं, किसके कारण, दृश्यमान प्रकाश के कारण। ये क्या करते हैं, दृश्यमान प्रकाश के कारण वापस कलर दिखाते हैं, रंग दिखाते हैं अपना। तो ये क्या था अपन का एफ केंद्र या एफ सेंटर था, ठीक है। अब एक इसमें एक और देखो, एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस करते हैं। अपन ने दो टाइप बताए थे, धातु अधिक के, तो अपन का दूसरा टाइप, एक तो रिनाइन रिक्तियों बताया था, एक अंतरकाशी बताया था, अंतरकाशी वाला, अंतरकाशी धनायन, अंतरकाशी धनायन। अंतराकाशी धनायन द्वारा ये कैसे होता है, अंतराकाशी धनायन, अंतराकाशी वर्ड को पकड़ो पहले, अंतराकाशी, अंतराकाशी मतलब खाली जगह, धनायन पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो पहले डायग्राम देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, सामान्य क्रिस्टल जालक है। मैंने लिखा है अंतराकाशी धनायन, यानी कि ये जो धनायन है, ये धनायन, ये क्या करता है, अंतराकाशी जो अपन के स्थान होते हैं, यानी कि जो ये जैसे ये अंतराकाशी स्थान है, ये 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 क्या करता है, धनायन अंतराकाशी स्थान पर चल जाता है। अब ये धनायन अंतराकाशी स्थान पर जाता है तो ये क्या करते हैं, जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्रोसेस को ज्यों की त्यों, मतलब अपन कहते हैं ना जैसे तैसे बनाए रखने के लिए ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी क्या करते हैं, अंतराकाशी स्थान पर आ जाते हैं। मतलब क्या है, अब देखना इसका, ये अपन का नॉर्मल ऐसी था डायग्राम। अब देखना अंतराकाशी धनायन किसे कहते हैं, अंतराकाशी धनायन दोष, वह दोष
वह दोष जिसमें धनायन अंतराकाशी, इसमें धनायन अंतराकाशी वह दोष जिसमें धनायन अंतराकाशी स्थान पर, अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है। जैसे इसमें गया था ना, देखो इसमें क्या हुआ था, एफ केंद्र से पहले वाले में देखो, वह दोष जिसमें, ये देखो, वह क्रिस्टल जालक जिसमें ऋणायन बाहर की तरफ निकल जाता है, ये तो बाहर की तरफ निकला था। वो क्या होता है, जो अपन का जो धनायन है वो क्या होगा, धनायन अपन का इंटरस्टिशियल साइट या अंतराकाशी जगह पर आ जाता है, जिससे रिक्तियां बन जाती है और वह स्थान जहां से ऋणायन निकला है उसकी जगह इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इसमें ये था। उसमें क्या आएगा, सेकंड देखो, वह दोष जिसमें धनायन अंतराकाशी स्थान पर चल जाता है तथा क्रिस्टल की, क्रिस्टल की उदासीनता, क्रिस्टल की उदासीनता बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी, अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं। क्या लिखा है इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब ये लिखा है अंतराकाशी जो धनायन है वह यह होता है, जो अपन के धनायन है वो अपन के अंतराकाशी स्थान पर चले जाएं। अब क्या होगा, अंतराकाशी स्थान पर तो ये चले गए, अब क्या होगा, क्रिस्टल की उदासीनता, अपन को लाइन एज इट इज बनाने के लिए, अपन को जो अपन का जो चल रहा है प्रोसेस वो ऐसे लाइन टू लाइन चल रहा है, उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन वो भी क्या करेंगे, अंतराकाशी जगह पर, अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थान पर गए, इसमें भी क्या होगा, जो अपना पॉजिटिव चार्ज है, धनायन है, उनकी सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है। धनायन की परिणाम स्वरूप क्या होगा, धनायन की सांद्रता क्या होगी, बढ़ जाती है। ठीक है, धनायन की सांद्रता क्या होती है, बढ़ जाती है इसमें भी। जैसे एग्जाम्पल ZnO, ZnO, ZnO जिंक ऑक्साइड इसे अपन कहते हैं। इसको जब अपन हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ZnO को गर्म करने पर क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है। ZnO है, इसको अपन ने गर्म किया, क्या हुआ, दोष उत्पन्न हुआ। अपन ने पढ़ा था पहले, थोड़ी देर पहले, कि जैसे ही दोष उत्पन्न होगा तो क्या हो जाएगा, रंग आने लग जाता है। तो क्या होगा, अपन ने क्या किया, ZnO को गर्म किया, इसमें क्या हुआ, दोष उत्पन्न हुआ, और दोष उत्पन्न हुआ तो क्या हुआ, रंग आ गया, कलर दिखने लग जाएगा। ठीक है, कैसा कलर आता है ZnO का, ZnO का कलर जो आता है वो आता है येलो या पीला कलर आता है ZnO का। ठीक है, क्या बोला मैंने, ZnO है, इसको गर्म करने पर दोष उत्पन्न होएगा, इसमें क्या होगा, रंग आएगा, तो ZnO का कलर कैसे दिखाई देगा, येलो। इसमें डायग्राम देखो, अब डायग्राम से समझ आएगा अच्छे तरीके से। देखो
ठीक है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, जेड आयन और ओ आयन। जेड किसकी फॉर्म में होता है, एक सेकेंड, जेड जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, Zn+2 अवस्था में होता है, Zn+2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। ऐसी ओ किस में होता है, -2 की फॉर्म में होता है। अब इसमें क्या किया, एक में Zn+2 लिखा, एक में O-2, एक में Zn+2 O-2, ठीक है। Zn है, Zn के नीचे O, O-2, Zn+2 O-2, Zn+2, O है तो Zn, Zn है तो O, O है तो Zn, Zn है तो O, Zn O, O Zn, Zn O और O है तो Zn+2, ठीक है। ये क्या है, ZnO का संरचना, ZnO की क्रिस्टल संरचना। अब इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने क्या लिखा है, देखो पीछे चलो, इसमें क्या लिखा है, वह दोष जिसमें धनायन अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है। अब देखो, धनायन अंतराकाशी स्थान पर जाने वाला है, तैयार है धनायन को अंतराकाशी स्थान पर भेजने के लिए। अपन ने ये धनायन है इसको भेज दिया, मान लो ये अंतराकाशी स्थान पर, ये अंतराकाशी स्थान है, ये सारी ये अंतराकाशी स्थान है। अब मैंने Zn को अंतराकाशी स्थान पर भेज दिया। अब क्या करेंगे, देखो पढ़ो, अंतराकाशी स्थान पर चल जाता है तथा क्रिस्टल की उदासीनता बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन अंतराकाशी स्थान पर चले गए, क्यों चले गए, जिससे अपन की संरचना जो है, जो अपन ने गायब किया है Zn+2 आयन, ये ऐसा का वैसा ही बना रहे, ज्यों का त्यों बना रहे, जिसके कारण अपन ने क्या किया है, इसको अंतराकाशी, इलेक्ट्रॉन को अंतराकाशी स्थान पर भेजा है। तो इसमें क्या लिख रहा है, वह दोष जिसमें धनायन अंतराकाशी स्थान पर चला जाता है, धनायन अंतराकाशी स्थान पर हमने भेज दिया। इसमें ये दिमाग में आ रहा होगा कि ये +2 में है, ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकाला, दो ही क्यों निकाले हैं, Zn किसकी फॉर्म में है, +2 की फॉर्म में। इसमें क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं अपन इसमें बाहर निकालते हैं। तो Zn+2 की फॉर्म में होता है तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। NaCl अपन का Na+1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में है, Na+ की उसमें प्लस की फॉर्म में है, तो अपन क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करेंगे, जहां पे अपन Cl- है उसको अपन हटा रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन ला रहे थे, तो ऐसे ही इसमें करेंगे। इसमें Zn+2 की में है तो अपन ने क्या किए, दो इलेक्ट्रॉन को अंतराकाशी स्थान पर भेज दिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, अपन ने एग्जाम्पल देखा ही था अभी 1 मिनट पहले ही, देखो Zn को गर्म करने पर दोष उत्पन्न होता है, जिससे इसका रंग कैसा दिखाई देता है, येलो कलर का दिखाई देता है। इसमें भी क्या होता है, अपन का धनायन जो है वो बढ़ जाता है, धनायन क्या होगा, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो ये था अपन का आज तक का। अब अपन क्या करते हैं, एक बार सारी स्लाइड्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन कल धातु न्यूनता दोष समझेंगे, ठीक है। अब देखो एक बार जल्दी जल्दी स्लाइड देख लो, देखो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष, वापस देखो ध्यान से, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष किसे कहते हैं, वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात बराबर नहीं होता, और स्टाइक्योमेट्रिक वह दोष जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात बराबर होता है, और नॉन में, नॉन यानी कि बराबर नहीं, नॉन मतलब बराबर नहीं, ठीक है। इसमें अपन ने पहले सामान्य क्रिस्टल जालक लिया था जिसका अनुपात कितना निकल रहा था, 1 2 3 4, 4 धनायन और 4 ही ऋणायन, देखो बराबर है 4 4, इसमें क्या आ गया 3 4, इसमें क्या आ गया 5 4, ये बराबर नहीं है, ठीक है। धनायन व ऋणायन कैसे हो, असमान संख्या में हो, जोड़ने पर या घटाने पर, अपन ने जोड़ के देख लिया, घटा के देख लिया, असमान संख्या आई। दूसरी स्लाइड देखो, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक जो है वो अपन के दो प्रकार के होते हैं,
कौन कौन से? एक तो धातु अधिक्य दोष, एक होता है धातु न्यूनता का दोष। धातु अधिक वर्ड से ही समझ आ रहा है, धातु अधिक यानी धातु ज्यादा होना। धातु न्यूनता, न्यूनता का शब्द, न्यूनता का मतलब होता है कम। ठीक है, अब देखो धातु अधिक के दोष दोष जो है वो अपन के क्या होंगे? दो प्रकार के हैं। कौन कौन से? ऋणायन की रिक्तियों के द्वारा, एक अंतराकाशी धनायन के द्वारा, जैसे कहते हैं इंटरस्टिशियल कैटायन। धातु न्यूनता दोष है, वो भी क्या होगा? दो प्रकार का होगा। एक धनायन की रिक्तियों के द्वारा, ये कैसा था? ऋणायन रिक्ति, ये है धनायन रिक्ति। ये है अंतराकाशी धनायन, ये है अंतराकाशी ऋणायन। ठीक है, तीसरी स्लाइड देखो। धातु अधिक के दोष किसे कहते हैं? धातु अधिक के दोष यानी कि धातु मतलब धनायन, अधिक के मतलब अधिक। वह दोष जिसमें धातु आयन अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे बोलते हैं धातु अधिक के दोष। इसमें पहले आता है ऋणायन रिक्तियां का दोष। वह क्रिस्टल जालक जिसमें ऋणायन जो है वो क्या चल जाए? बाहर की तरफ चल जाए। ऋणायन नेगेटिव चार्ज कैसे चल जाए? बाहर की तरफ। ऋणायन बाहर की तरफ गया, इलेक्ट्रॉन आया, उसने देखा कि कोई नहीं है, चलो घुस जाते हैं इस घर के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? आएगा और अंदर आके बैठ जाएगा। ये बिन बुलाया मेहमान है, आ गया अंदर। ठीक है, अब देखो जिससे क्या होता है। अब देखो इसका एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड क्या है? इसको सोडियम वाष्प के साथ, सोडियम को मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम जो है उसको क्या करते हैं? वाष्प के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो दोष उत्पन्न होता है। और दोष उत्पन्न हुआ तो अपन को कलर दिखाने लग जाएगा। जैसे ही दोष आया तो कलर आया। अपन का NaCl का जो रंग होता है वो कैसा होएगा? पीले कलर का। अपन ने क्या किया? अपन ने क्या किया? जो ऋणायन है वो बाहर निकाला, जिससे क्या बना? अपन का खाली बना, वैकेंट बना, रिक्तियां आई। अपन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन जैसे ही खाली दिखा, इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया। इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, इसी को अपन ने क्या दिया नाम? F केंद्र। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। F केंद्र किसे कहते हैं? F केंद्र उसे कहते हैं वह स्थान जहां ऋणायन रिक्तियों में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ऋणायन था, इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया, उसी को अपन ने क्या नाम दे दिया था? F केंद्र नाम दिया था। F जो है वो जर्मन शब्द फेरवे से लिया गया है। फेरवे का मतलब क्या होता है? रंग। रंग होता है, अतः केंद्र क्रिस्टल के रंग के लिए ये उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब F केंद्र जो है इसमें कैसे मतलब रंग कैसे दिखाता है? सामान्य क्रिस्टल जालक है, इसमें अपन ने क्या किया? दोष उत्पन्न किया, रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा? जो F केंद्र है इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, F केंद्र के इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं? विजिबल लाइट, दृश्यमान प्रकाश को अवशोषित करेंगे और क्या करेंगे? उच्च ऊर्जा वाले स्तर में चले जाएंगे। फिर ये क्या करते हैं? वापस इलेक्ट्रॉन जो है अपने अपने लेवल पे, खुद के नीचे वाले जहां से गए हैं वहां पे वापस आते हैं, जिससे क्या करते हैं? ये कलर शो करने लगते हैं। किसके कारण कलर शो करते हैं? दृश्यमान प्रकाश के कारण क्या करते हैं? ये कलर शो करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या पढ़ा अपन ने? अंतराकाशी धनायन के बारे में। अंतराकाशी धनायन में क्या था? वह दोष जिसमें धनायन अंतराकाशी स्थान पर चल जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज था, ये कहाँ चले गया? अंतराकाशी स्थान पर चले गया। तथा क्रिस्टल की उदासीनता बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं? अंतराकाशी स्थान पर चल जाते हैं। धनायन तो अंतराकाशी स्थान पे गया गया, साथ में इलेक्ट्रॉन भैया भी क्या करते हैं? अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशी पे गया, जिससे क्या होता है? धनायन की सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है। जितने धनायन पहले थे उतने धनायन अब है। ये नहीं कि जैसे उसमें तो क्या था कि ऋणायन पहले जितने थे कम हो गए थे क्योंकि बाहर भेज दिया था अपन ने ऋणायन को। इसमें तो क्या किया अपन ने? अंतराकाशी स्थान पर भेजा है। जितने धनायन पहले थे उतने ही क्या होंगे? अब होंगे। इसलिए धनायन की सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है, इसमें वही रहती है मतलब। ठीक है, अब अपन ने क्या किया? ZNO है, जिंक ऑक्साइड है, इसको अपन ने गर्म किया, जिसके कारण क्या हुआ? दोष उत्पन्न हुआ। दोष उत्पन्न हुआ यानी कि रंग आया। रंग कैसा दिखाई देता है? ZNO का येलो कलर का, पीले कलर का रंग क्या होता है? दिखाई देता है। और इसके बाद अपन ने लास्ट में देखा था इसका डायग्राम कैसे कि Zn जो है ये +2 की फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन -2 की उसमें होता है ऑक्सीकरण अवस्था में। अब क्या देखते हैं? Zn जो है +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में है। ये क्या किया? Zn अपन ने बताया था अंतराकाशी स्थान पर आएगा, तो Zn अपन का अंतराकाशी स्थान पर आ गया। और अपन ने बोला था इलेक्ट्रॉन जो है वो भी क्या करते हैं? अंतराकाशी स्थान पर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए, क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए ये क्या करते हैं? क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए ये भी क्या करते हैं? अंतराकाशी स्थान पर आ जाते हैं। ठीक है,
आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू। कल अपन क्या पढ़ेंगे? कल अपन पढ़ेंगे धातु न्यूनता का दोष। ठीक है, धन्यवाद।